Good morning, second class. You all are welcome in your English class. Again, I am here to teach you English subject. And as you remember, students, we have read this lesson number 7 in the previous class, and we did also few exercise work of this lesson in the previous class. So today we are going to do remaining exercise work and question answers of this lesson. So without wasting time, you all have to open page number 70 in your English course book, and let's start to do part C. Answer these questions. So let's start to do it. First question is, who was walking down the road? रोड पर कौन जा रहा था? Who की जगह मैंने लिख दिया a man. A man was walking down the road. ठीक है, मैंने बस who की जगह लिखा a man, बाकी सारा as it is क्वेश्चन में से ही है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, what happened when the wind blew hard? जब हवा बहुत तेजी से चल रही थी तो क्या हुआ था? जब हवा बहुत तेजी से चली थी तो क्या हुआ था? आप सबको पता है, जब हवा बहुत तेजी से चली थी तो उस आदमी ने अपना कोट कस के पकड़ लिया था ताकि उसका कोट हवा से उड़ ना जाए. तो इसी तरह हम आंसर लिख देंगे, when the wind blew hard, the man hold his coat more tightly. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what did the sun want to show? सन जो था वो क्या शो करना चाहता था? आंसर इज, द सन वॉन्टेड टू शो दैट ही इज मोर पावरफुल देन द विंड. सन यही शो करना चाहता था कि वो ज्यादा पावरफुल है हवा की अपेक्षा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द मैन टेक ऑफ हिज कोट? उस आदमी ने अपना कोट क्यों उतार दिया था? क्योंकि सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था और उस आदमी को गर्मी लगनी शुरू हो गई थी, एंड फिर उसको पसीना आना शुरू हो गया था, जिस वजह से उसने अपना कोट उतार दिया था. तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द मैन टुक ऑफ हिज कोट बिकॉज द सन वॉज शाइनिंग very brightly and the man was feeling very hot and he began to sweat. ठीक है. फिर है, ये भी एक क्वेश्चन है, why were the wind and the sun fighting? विंड और सन में लड़ाई क्यों हो रही थी? ये इसीलिए लड़ाई हो रही थी ना कि वो दोनों ही ये एक दूसरे को कहना चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं. द विंड एंड द सन वर फाइटिंग बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड टू शो दैट दे वर मोर पावरफुल देन ईच अदर. कि वो दोनों एक दूसरे को यही शो करना चाह रहे थे कि हम एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में कर लिया था. उसके बाद है ई पार्ट. ई क्वेश्चन, यूज द अपोजिट्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चंस. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स. वन इज डन फॉर यू. मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके आपने अपोजिट वर्ड्स लेने हैं, और ये जो क्लू बॉक्स दिया है आप अपोजिट वर्ड्स लिखते हुए इनको आपने यूज करना है, इनकी हेल्प लेनी है आपने. जैसे ये है, इज द सन वीक? क्या सन वीक है? तो वीक का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. तो हमने ये हाईलाइटेड है ना, तो वीक का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. तो आंसर में क्या आएगा? नो द सन इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज द विंड ब्लोइंग स्लोली? क्या हवा धीरे धीरे चल रही थी? हम लिखेंगे, नो द विंड इज, यहाँ इज भी आना था. ठीक है. द विंड इज ब्लोइंग फास्ट. स्लोली का क्या हो जाएगा अपोजिट? फास्ट. ठीक है.
तो यहाँ पर इज आप ध्यान से लिख लेना। नो द विंड इज ब्लोइंग फास्ट, ठीक है, नहीं हवा बहुत तेजी से चल रही है। नेक्स्ट पेज, इज द स्काई वाइट, वाइट का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक, तो हम क्या लिखेंगे, नो द स्काई इज ब्लैक, ठीक है, ये रहा ब्लैक, तो हमने यहां से ब्लैक लिख लिया। फिर है इज द ड्रिंक कोल्ड, क्या ड्रिंक ठंडी है, नो द ड्रिंक इज हॉट, कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट। आर यू सैड, क्या तुम उदास हो, सैड का अपोजिट क्या होता है, हैप्पी, नो आई एम हैप्पी, उदास खुश। ठंडा गरम, काला सफेद काला, धीरे तेज, कमजोर मजबूत, ठीक है, तो ये इनके अपोजिट भी हो गए और इनसे हमने इनके आंसर भी दे दिए। ये वाला आपको ग्रामर सीड में, ये एफ पार्ट बी और ग्रामर सीड में आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ये नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। रीड दिस सेंटेंसेस। द विंड एंड द सन वर फाइटिंग, हवा और सूरज आपस में लड़ रहे थे। दिया एंड आभा आर फ्रेंड्स, दिया और आभा आपस फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दिया और आभा फ्रेंड्स हैं। जी पार्ट है, यूज एंड टू ज्वाइन दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, वन इज डन फॉर यू, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनमें आप एंड का यूज करके इनको ज्वाइन कीजिए और इनसे एक सेंटेंस बनाइए। अपनी सोच से एक सेंटेंस बनाइए। एक आपको करके दे दिया गया है, जैसे ये है स्वीट जूसी, द ऑरेंजेस आर स्वीट एंड जूसी, ठीक है, संतरे जो हैं वो स्वीट और जूसी होते हैं। इसी तरह ब्राइट और येलो, अब हमने इन दोनों वर्ड्स का यूज करके, एंड का यूज करके इनमें एक सेंटेंस बनाना है। मैंने बनाया है जैसे सनफ्लावर्स आर ब्राइट एंड येलो इन कलर, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं वो चमकीले और रंग में पीले होते हैं, ठीक है, तो मैंने ब्राइट एंड येलो यूज करके, इन दोनों का यूज करके एक सेंटेंस बनाया और उनको एंड करके दोनों को ज्वाइन भी कर दिया। फिर है सॉफ्ट गोल्डन, हर हेयर इज सॉफ्ट एंड गोल्डन, इन कलर भी लिख सकते हो आप आगे। उसके बाल मुलायम और सुनहरे हैं, ठीक है, हर हेयर इज सॉफ्ट एंड गोल्डन, ठीक है। आप इनके अलावा इन वर्ड्स का यूज करके, इनको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करके कोई और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। फिर है इसी तरह एच पार्ट है, यूज एंड टू ज्वाइन एंड री राइट दीज सेंटेंसेज इनटू वन, वन इज डन फॉर यू। अब ये आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, उन्होंने बोला है इनको एक ही ये आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, उन्होंने बोला है कि आप इन दो सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाओ और उनको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज करो। जैसे ये है, स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, फुल स्टॉप, स्पैरो इज अ ब्राउन बर्ड, ठीक है, तो स्पैरो एक छोटा पक्षी है और स्पैरो एक ब्राउन बर्ड है, तो यहाँ भी स्पैरो की बात हो रही है, यहाँ भी स्पैरो की बात हो रही है, तो हम इतना ऐसे बार बार क्यों लिखें। अगर हम इस सेंटेंस को शॉर्ट करके लिख दें, एंड का यूज कर ले, तो हमारा ज्यादा अच्छा सेंटेंस बन सकता है। जैसे हमने लिखा स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, बर्ड नहीं, स्पैरो इज अ स्मॉल एंड ब्राउन बर्ड, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है। बर्ड हम बाद में ही लिखेंगे, स्मॉल एंड ब्राउन बर्ड, कि स्पैरो जो है वो छोटी और भूरे रंग होता है ना इसका, तो ब्राउन बर्ड है ये, ठीक है। इसी तरह आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम्स खाना पसंद है। तो क्यों ना हम इसको सेंटेंस को ज्वाइन कर दें और बीच में एंड का यूज कर लें। आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, ठीक है।
मुझे चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। ठीक है, फिर इसी तरह द स्काई इज डार्क, द स्काई इज क्लाउडी। तो हम इसको लिखेंगे द स्काई इज डार्क एंड क्लाउडी। ठीक है, फिर है द मून इज बिग, द मून इज राउंड, द मून इज बिग एंड राउंड। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इन सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया और एंड का यूज किया बीच में उसको ज्वाइन करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉपी वर्क भी करवाऊंगी, इसका प्रैक्टिस वर्क भी, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर है लिसनिंग टाइम, लिसन टू योर टीचर एंड मेक द पिक्चर इन योर नोटबुक, फिनिश इट विद ब्यूटीफुल कलर्स। ठीक है, आपको ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो है आपने उसमें अपनी नोटबुक में बनानी है और इसमें आपने कलर भी भरने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने होमवर्क में करना है। लिसनिंग टाइम, नेक्स्ट पेज। स्पीकिंग टाइम, थिंक दैट यू आर द मैन इन द लॉन्ग ब्लैक कोट, रेट इन अबाउट 1 minute द गेम द वेदर प्लेड विद यू। तो ये स्पीकिंग टाइम है, ये आपने सोच कर रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा, आपने कहीं पर भी लिखना नहीं है, ये आपने सुनाना है। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप सोचो कि आप वो आदमी हो जिसने लॉन्ग ब्लैक कोट पहना हुआ है और उस गेम को जो मौसम उस आदमी के साथ जो गेम खेल रहा था, कभी गर्मी हो रही थी और कभी हवा चल रही थी, उस गेम को आप एक मिनट की जो 1 मिनट देके उसको आप वो स्टोरी को जो मौसम आपके साथ खेल रहा था उसे आपने खुद बताना है, खुद सुनाना है कि अगर आप वो आदमी होते तो आप कैसे एक्सप्लेन करते उस मौसम के बारे में जो मौसम आपके साथ गेम खेल रहा था। ठीक है, तो राइटिंग टाइम ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ये मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी, कल करवाऊंगी। और ये एक आपका होमवर्क है, लाइफ स्किल्स। इफ यू हैव ब्रॉट अ न्यू पेंसिल और अ न्यू नोटबुक टू द स्कूल, अगर आपने एक नई पेंसिल और एक नई नोटबुक ली है स्कूल के लिए, डू यू शो इट ऑफ ऑल योर फ्रेंड्स, तो क्या तुम उसको अपनी फ्रेंड्स को के आगे शो ऑफ करोगे? डू यू थिंक इट इज़ अ गुड हैबिट टू शो ऑफ योर बिलोंगिंग्स, तो आप क्या सोचते हो कि अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना अपनी फ्रेंड्स के आगे ये एक अच्छी आदत है या नहीं? तो अगर आपने एक पेंसिल बॉक्स या नई नोटबुक ली है स्कूल के लिए, तो क्या आप उसको अपनी फ्रेंड्स के आगे शो ऑफ करोगे? और अगर करोगे तो आप ये क्या सोचते हो कि अपनी चीज़ें अपनी फ्रेंड्स को दिखाना, उनको शो ऑफ करना, उनके आगे शो ऑफ करना अपनी फ्रेंड्स के आगे, तो क्या ये अच्छी आदत है या नहीं? तो ये आपने होमवर्क है, ये आपका, ये आपने अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे। ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको कल करवाऊंगी, ये आपका होमवर्क नहीं है, ये आपका होमवर्क है, लाइफ स्किल। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रेन ड्रिल। स्पॉट द मैन फ्रॉम द स्टोरी इन दिस क्राउड। इस क्राउड में, इस भीड़ में आपने उस लॉन्ग कोट वाले मैन को स्पॉट करना है। कौन सा है? ये है, तो हम इसको स्पॉट कर देते हैं। ये देखो, इसी ने पहना ना लॉन्ग कोट, तो हम इसको हमने स्पॉट कर दिया। ठीक है, तो बाकी का जो काम रह गया है इस लेसन का वो हम कल करेंगे, और बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप अपनी कॉपी या बुक में जैसा भी है, जहाँ भी मैंने दिया है वो करके रखेंगे। जैसे ये लाइफ स्किल का मैंने एक क्वेश्चन आपको कॉपी में करने के लिए दिया है, और स्पीकिंग टाइम का आपने ये सुनाना है, सोच के रखना है इसका आंसर, और ये आपने पिक्चर उसमें बनानी है नोटबुक में। तो आपके 2 ही होमवर्क है नोटबुक में, एक ये वाला और एक लाइफ स्किल वाला। ठीक है, तो बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन
जय हिंद बच्चों।